एवरीवन, आई एम वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की क्लास में आप सभी सीखने वाले हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। बच्चे जो इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन सभी वर्ड्स में। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या है कि खाना। खाना तो आप सभी को पता है कि इट मीन्स होता है खाना, बट खिलाना को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। सुनना मीन्स होता है लिसन, बट सुनाना मीन्स क्या होता है। पकड़ना मीन्स होता है कैच, पकड़ाना मीन्स क्या होता है। समझना मीन्स होता है अंडरस्टैंड, बट समझाना मीन्स क्या होता है। देखना मीन्स होता है सी, बट दिखाई देना मीन्स क्या होता है। सोना मीन्स स्लीप एंड सुलाना मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पे जितने भी ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है ये सभी, उन सभी को मैं विथ एग्जांपल यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ, ताकि सभी का कंफ्यूजन यहाँ पे आज ही का आज क्लियर हो जाए। अगर गाइस हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली को इस वीडियो शेयर करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। यहाँ पे क्या है देखना, तो देखना को अंग्रेजी में हम बोलते हैं यहाँ पे सी, वॉच एंड लुक। ये तीनों यहाँ पे जो वर्ड है इन सभी का मतलब होता है देखना। सी मीन्स देखना, वॉच मीन्स देखना एंड लुक मीन्स होता है देखना। बट यहाँ पे क्या है दिखाना, दिखाई देना। दिखाई देने को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे विजुअल टू। विजुअल टू। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है गाइस कि देखना मतलब खुद की मर्जी से आप कोई भी चीज को देख रहे हैं तो वहां पे आपको सी, वॉच एंड लुक का इस्तेमाल करना है। जैसे आप देख रहे हो किसी को, या कोई भी इंसान आपको देख रहा है, खुद की मर्जी से देख रहा है, या फिर अब मैं आपको देख रही हूँ तो क्या है कि मैं अपनी मर्जी से देख रही हूँ। यहाँ पे दिखाई देने का मतलब है कि आप चाह नहीं रहे हो, बट सडनली आपको कोई भी चीज़ दिखाई देने लगा तो वहाँ पे आप विजुअल टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और कोई भी चीज़ मुझे दिखाई देने लगा तो मैं उसे देखना तो नहीं चाहती थी ना, वो चीज़ मुझे सडन दिखाई देने लगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा विजुअल टू का इस्तेमाल आप करेंगे। जैसे पहले यहाँ पे देखना मतलब सी, वॉच एंड लुक। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल है वह मुझे देख रहा था। कोई है जो अपनी मर्जी से मुझे देख रहा था तो ही वॉज सीइंग टू मी। ही वॉज सीइंग टू मी, वह मुझे देख रहा था। तुम एक दूसरे को देखो। तुम अब मैं बोल रही हूँ कि तुम एक दूसरे को देखो तो यहाँ पे गए यू लुक एट ईच अदर। यू लुक एट ईच अदर, तुम एक दूसरे को देखो। फिर यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे दिखाई देना, जैसे कि भूत मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप चाहोगे खुद की मर्जी से तो नहीं कि मुझे भूत दिखाई दे, वो सडन होता है जो कभी किसी को दिखाई देने लगता है या दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे आप क्या है कि भूत मुझे दिखाई दे रहा है तो अ घोस्ट इज विजुअल टू मी। अ घोस्ट इज विजुअल टू मी, भूत मुझे दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे सांप उसे दिखता है। अब किसी को तो सांप देखने का शौक होता नहीं है गाइस, क्योंकि सभी लोग डरते हैं सांप से। तो यहाँ पे क्या है कि सांप उसे दिखता है, मतलब रेगुलर दिखता है उसे। तो क्या अ स्नेक विजुअल टू हिम। अ स्नेक विजुअल टू हिम, सांप उसे दिखाई देता है। फिर यहाँ पे सुनना एंड सुनाई देना। सुनना का मतलब होता है गाइस लिसन, ठीक है। सुनना मतलब खुद की मर्जी से आप गाना सुन रहे हो या फिर न्यूज़ सुन रहे हो या कुछ भी सुन रहे हो तो वो जब आप खुद की मर्जी से कोई भी चीज़ सुनते हो तो वहाँ पे आप लिसन लगाएंगे। फिर सुनाई देना, सुनाई देने के लिए आप क्या लगाएंगे यहाँ पे हियर। क्या हो गया हियर मीन्स होता है जैसे कि किसी भी चीज़ की आवाज़ आपको सुनाई दे रही। जैसे कि रात में आप सोते हो, बाहर में क्या है कुत्ते भौंकते हैं, कभी शेर के गरजने की आवाज़ आ रही तो वो क्या है कि वो आप चाहते नहीं हो बट सडन वो जैसे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही है, शेर के गरजने की आवाज़ सुनाई दे रही है तो वहाँ पे क्या है कि आप चाह नहीं रहे हो, किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको। जैसे कि अभी अचानक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, साइड में कोई भी चीज़ गिर गया, ठीक है, तो वो क्या हुआ कि आप चाह तो नहीं रहे थे ना कि उसकी आवाज़ आए, बट आपको सडन किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी तो वहाँ पे हियर का इस्तेमाल कीजिएगा। पहले लिसन का एग्जाम्पल देखिए, मैं गाना सुन रही हूँ मतलब खुद की मर्जी से आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं गाना सुन रही हूँ। क्या आप मुझे सुन सकते हो? मैं किसी से पूछ सकती हूँ क्या आप मुझे सुन सकते हो, तो कैन यू लिसन टू मी। कैन यू लिसन टू मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। अब यहाँ पे सुनाई देने का एग्जाम्पल कि उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। रात में उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। ही हेयर्ड द साउंड ऑफ डॉग बार्किंग। ही heard the sound of dog barking, उसे
कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। अगर रात यहाँ पे रहता कि रात में, तो एट नाइट हम लास्ट में लगा देते, ठीक है। मुझे कुछ बाहर से सुनाई दे रही है। अब हम किसी को बोल रहे हैं कि मुझे बाहर से किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आई कैन हेयर समथिंग आउटसाइड। आई कैन हेयर समथिंग आउटसाइड, मुझे बाहर से कुछ सुनाई दे रही है। अब क्या है, खाना। खाना और खिलाना। तो खाना तो आप सभी को पता है गाइस कि इट मीन्स होता है खाना। क्या होता है, इट का इस्तेमाल कीजिए, हैव का इस्तेमाल कीजिए। खाने पीने के लिए इट एंड हैव दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इट मीन्स होता है खाना या फिर हैव मीन्स होता है खाना। अब यहाँ है खिलाना। खिलाने के लिए आप क्या इस्तेमाल कीजिएगा गाइस, यहाँ पे खिलाने के लिए आप इस्तेमाल कीजिएगा फीड का। फीड वर्ड जो होता है वो खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये जो ईट है या हैव है, तो ये आप खुद की मर्जी से जब खाओगे ना, तो यहाँ पे ईट और हैव का इस्तेमाल करें। जैसे मैं पिज्ज़ा खाती हूँ, मैं बर्गर खाती हूँ, तो मैं खुद की मर्जी से खाती हूँ। मैं ये चीज़, मैं मीठा खाती हूँ, मैं तीखा खाती हूँ, तो खुद की मर्जी से। यहाँ पे क्या है कि कोई खिलाता है, तो यहाँ पे फीड का इस्तेमाल। यहाँ पे खाने के लिए आप कुछ एग्जाम्पल है कि मैं सभी कुछ खाती हूँ, ठीक है। आई ईट एवरीथिंग। आई ईट एवरीथिंग, मैं सभी कुछ खाती हूँ। फिर वह मीठा नहीं खाता है। किसी किसी का शौक होता है वो मीठा नहीं खाते, तो डज नॉट ईट स्वीट। ही डज नॉट ईट स्वीट, वह मीठा नहीं खाता है। अब खिलाने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है गाइज। क्या है कि माँ मुझे खिलाती है। माँ मुझे, किसी की माँ खिलाती है, तो वो बोल रही है कि मुझे माँ खिलाती है। तो मॉम फीड्स मी। मॉम फीड्स मी, माँ मुझे खिलाती है। मैं आपको नहीं खिलाऊंगी। जैसे बच्चे बदमाशी करते हैं, तो घर के जो जैसे मम्मा हुए, पापा हुए, तो वो क्या बोलते हैं कि तुम बदमाशी कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगी। तो क्या, आई विल नॉट फीड यू। आई विल नॉट फीड यू, मैं आपको नहीं खिलाऊंगी। यहाँ पे क्या है, समझना। समझना एंड समझाना। तो गाइस समझने के लिए आप इस्तेमाल कीजिएगा अंडरस्टैंड, या फिर आप एक वर्ड होता है गेट। ये दोनों वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अंडरस्टैंड एंड गेट वर्ड का, ठीक है। बट यहाँ पे समझाना के लिए एक्सप्लेन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्या है, एक्सप्लेन वर्ड का, या फिर मेक अंडरस्टैंड। क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन या फिर मेक अंडरस्टैंड। ये दोनों वर्ड का हम समझाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए, समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है कि मैं यह टॉपिक समझ रहा हूँ, मतलब कि आप खुद की मर्जी से यहाँ पे ये टॉपिक को समझ रहे हैं। तो क्या हो गया कि आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, मैं यह टॉपिक समझ रहा हूँ। फिर यहाँ है कि मैं अंग्रेजी समझ गया। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, अंग्रेजी के वर्ड से पढ़ा रही हूँ, तो क्या है कि आप बोलोगे कि मिस ये मैं ये वर्ड समझ गया, या फिर मैं ये अंग्रेजी समझ गया। तो क्या हो जाएगा, आई स्टूड इंग्लिश। क्या हो जाएगा, आई स्टूड इंग्लिश। यहाँ पे क्या है ना गाइस, अंडरस्टैंड में, कि अंडरस्टैंड में आप वर्ड तो है अंडरस्टैंड, बट आपको क्या है कि जिस हिसाब से टेंस रहेगा ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं अंडरस्टैंड को चेंज कर रही हूँ, इसके फॉर्म को। जैसे ये कॉन्टिन्यूअस था, इसलिए मैं यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा दी कि अंडरस्टैंडिंग। बट यहाँ पे क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, इसलिए मैं अंडरस्टूड लगाई। तो अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड एंड अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग। ओके, इस तरीके से। फिर यहाँ समझाना, जैसे एक्सप्लेन एंड मेक अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि वह मुझे समझाया है। कोई है जो मुझे समझाया, मुझे समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ एक्सप्लेन्ड मी। क्या हो गया, ही हैज़ एक्सप्लेन्ड मी, वह मुझे समझाया। ये मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा। बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट का, इसलिए यहाँ पे हैज़ के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। फिर है कि तुम्हें समझाना चाहिए। क्या है, तुम्हें समझाना चाहिए, यू शुड मेक अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या है गाइस, मैं यहाँ पे क्या लगाई, ही हैज़ एक्सप्लेन्ड मी। यहाँ पे गाइस आप ऐसे भी बना सकते थे, ही हैज़ मेड अंडरस्टैंड। ठीक है, ये दोनों वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, सोना। फिर है सुलाना। अब सोना तो सभी को पता होगा गाइस कि स्लीप मीन्स होता है सोना, ठीक है। बट सुलाना क्या है, ये कहाँ से मैं ये वर्ड लाऊं, सुलाना। तो सुलाना के लिए आपको इस्तेमाल करना है गाइस, क्या हो गया यहाँ पे, पुट
टू स्लीप। यहाँ पे डैश डैश जो है इसका मतलब ये हुआ कि आप जिसको भी सुलाना चाहते हैं इस डैश में भर दीजिएगा, ठीक है। मैं बच्चे को सुला रहा हूँ, मैं उसको सुला रही हूँ, मैं क्या है कि भाई को सुला रही हूँ, मैं बहन को सुला, मतलब आप जिसको भी सुला रहे हैं ये डैश में आप भर देना। जैसे क्या है सोने के लिए आप देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कि मैं कल जल्दी सो गई थी। क्या है, मैं कल जल्दी सो गई थी। आई हैड स्लेप्ट अर्ली येस्टरडे। आई हैड स्लेप्ट अर्ली येस्टरडे, मैं कल जल्दी सो गई थी। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे स्लीप का सेकेंड फॉर्म, स्लीप का थर्ड फॉर्म जो होता है वो स्लेप्ट होता है, इसलिए यहाँ पे मैं थर्ड फॉर्म लगाई हूँ, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे स्लीप क्यों नहीं लगाए आप, यहाँ पे स्लीप, स्लेप्ट एंड स्लेप्ट, हैड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यहाँ पे क्या है कि वह रात को नहीं सोता है। क्या है, कोई है जो वो रात को नहीं सोता है, यहाँ पे को हो जाएगा, वो रात को नहीं सोता है। ही डज नॉट स्लीप एट नाइट। ही डज नॉट स्लीप एट नाइट, वो रात को नहीं सोता है। अब सुलाने के लिए देखिए यहाँ पे कि बच्चे को कोई सुला रहा है। कैसे, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि बच्चे कहाँ है, तो बच्चे को कोई सुला रहा है, तो समवन इज पुटिंग बेबी टू स्लीप। यहाँ पे क्या है कि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है ना गाइस, इसलिए पुटिंग में आईएनजी फॉर्म हम लगा दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, पुटिंग हो गया। तो क्या हो जाएगा, समवन इज पुटिंग बेबी टू स्लीप। यहाँ पे टू से पहले यहाँ पे आए ना, मैं बताई थी कि पुट के बाद जो खाली स्थान है वहाँ पे ये बेबी लगा दिया, फिर टू स्लीप। पापा मुझे सुलाते हैं, तो पापा पुट्स मी टू स्लीप। पापा पुट्स मी टू स्लीप, पापा मुझे सुलाते हैं। अब यहाँ पे है पकड़ना और पकड़ाना। पकड़ना और पकड़ाना, यहाँ पे पकड़ने के लिए आपको वर्ड इस्तेमाल करना है कैच एंड होल्ड। ये दोनों का मतलब होता है गाइस पकड़ना। अब पकड़ाने के लिए क्या होता है गाइस, ये हैंड ओवर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पकड़ाने के लिए। पकड़ाना मतलब खुद की मर्जी से आप किसी भी चीज को होल्ड कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। जैसे कि अभी मैं, कोई इंसान फैन को ठीक कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा इसको पकड़ो, तो मतलब वो पकड़ने के लिए आप खुद की मर्जी से वहाँ पे पकड़ रहे हो, या फिर आपको कोई बोल रहा है कि थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को पकड़ो। मतलब कि आपको कोई भी चीज़ थोड़ी देर के लिए पकड़ना है, या फिर आपको कोई भी चीज़ खुद की मर्जी से पकड़ना है, तो यहाँ पे कैच और फिर होल्ड का इस्तेमाल करना है। और हैंड ओवर का मतलब होता है गाइस कि आपको कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमेशा के लिए दे दिया, वो चीज़ आपको सौंप दिया, तो वहाँ पे हैंड ओवर का इस्तेमाल करेंगे। वो चीज़ आपको मैं हैंड ओवर कर दी, मतलब हमेशा के लिए उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पकड़ने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल है, वो देखिए कि कृपया मेरी बैग पकड़ो। मैं कुछ देर के लिए पकड़ने के लिए दी हूँ किसी को कि कृपया मेरी बैग पकड़ो, तो प्लीज़ होल्ड माई बैग। क्या हो जाएगा, प्लीज़ होल्ड माई बैग, कृपया मेरी बैग पकड़ो। फिर मैं पंखा पकड़ रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिसिटी वाले जो है वो पंखे को ठीक कर रहे हैं, तो मैं क्या थोड़ी देर के लिए पंखे को होल्ड कर रही हूँ, मतलब पकड़ रही हूँ। आई एम होल्डिंग फैन। आई एम होल्डिंग फैन, मैं पंखा पकड़ रही हूँ। फिर यहाँ पे पकड़ाना, यहाँ पे पकड़ाना जैसे कोई भी चीज़ समझो कि वो चीज़ किसी को सौंप दिया गया, ठीक है। मैंने उसे अपनी बाइक पकड़ा दी, मतलब हमेशा के लिए उसे अपनी बाइक दे दी, तो आई हैंडेड हिम माई बैग। क्या है, आई हैंडेड हिम माई बाइक, मैं उसे अपनी बाइक पकड़ा दी। फिर यहाँ पे है कि वह मुझे बच्चा पकड़ा दी है, मतलब हमेशा के लिए उसने अपने बच्चा मुझे क्या है कि दे दिया है, ठीक है। हमेशा के लिए वो मुझे सौंप दी है, या फिर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है उसकी। तो क्या है, सी हैज़ हैंडेड ओवर मी बेबी। सी हैज़ हैंडेड ओवर मी बेबी, वह मुझे बच्चा पकड़ा दी है। तो गाइज आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।